आप दोबारा काहिरा आए मुझे बहुत खुशी हुई। अमीर मोहतरम, आपकी राह में चाहे कितनी ही मुश्किलें क्यों ना आ जाए, हार मानते नहीं देखा आपको। दुश्मन भी हार नहीं मानता। किससे शुरू करेंगे वो आपके ख्याल में? कपड़ों से, मसाले या गंदम से? बाजार में होने वाली बातों की बाज़गश्त तो सुनी होगी आपने। आपने कहा था ना कि मैं नहीं हूं मगर मेरे मुखबिर पुराने हैं। आपके मुखबिरों ने आपके कान में कोई सरगोशियां नहीं की? अभी तक तो कुछ नहीं पता चला, मगर जैसे ही कोई इत्तला मिली सबसे पहले आपको बताऊंगी। देखो, मैं अब तक बहुत सब्र और तहम्मुल से रहा हूं, मगर अब नहीं। मुनासिबत अहम होती है। वो लड़की मसीही है और गाने भी गाती है। एक ऐसी लड़की के वतन से बच्चों का बाप बनने पर राजी हो तुम क्या? तुम्हारी अम्मी के लिए कोई खुशबू खरीद ले, क्या कहती हो? वो बहुत खुश होंगी। चलो आ जाओ। मैं आते जाते फिर बात करने आ जाऊंगा। हाँ क्यों नहीं, आपकी मुंतज़िर रहूंगी। शम्सा, लैला के साथ खरीदारी के दौरान सोचा कोई अच्छी खुशबू देख लें। कोई निजी गुफ्तगू तो नहीं? कोई निजी गुफ्तगू नहीं है, मैं तो बस निकल रहा था। आ जाओ अंदर। तुम कैसी हो लैला? मैं ठीक हूँ मेरे अमीर। शम्सा आपा फिर आ गईं। बेहद खुशी है मुझे। दोबारा आइएगा अमीर मोहतरम, हमारे दरवाजे हमेशा आपके लिए खुले हैं। यहाँ आके आपने शर्फ बख्शा शम्सा खातून, कैसे मदद कर सकती हूँ आपकी? आपको मेरा नाम कैसे मालूम हुआ? मालूम कैसे नहीं होगा मुझे, आपकी आवाज और खूबसूरती की तो पूरा शहर गुनगाता है। ये दुकान शायद हाल ही में ली है आपने? जी बिल्कुल, खुशबुओं के मामले में मेरी मालूमात काफी अच्छी है। सुनने में आया था कि आप शायद शहर छोड़कर चली गई हैं, क्या दोबारा वापसी हुई? जी वापस आ गई हूँ, अब यहीं काहिरा में हूँ। किसी को खुशबू का तोहफा देना है जिससे मैं मोहब्बत करती हूँ। कोई इत्र तजवीज करेंगी? किसी खातून के लिए चाहिए या फिर? खातून है। तो फिर मैं आपको अपनी पसंदीदा खुशबू से मुतारिफ कराती हूँ। खुदावंद, क्या शहंशाही खुशबू है, देखिए ना। ये ले लेती हूँ, बहुत आला खुशबू है वाकई। बहुत आला, अच्छी खुशबू चुनी है आपने, तो मैं आपके लिए ये तैयार कर देती हूँ, ठीक है? ये लीजिए। कितने सिक्के? इसे मेरा तोहफा समझ के कबूल करें। शम्सा आपा, वो खातून मुसलमान नहीं है ना? लगती तो मुसलमान ही है। तो फिर उन्होंने खुदावंद क्यों कहा? सुना था ना आपने? सुना था लैला, मालूम नहीं, शायद हाल ही में मुसलमान हुई होंगी, मुंह से निकल गया होगा। अच्छा मेरी जान, तुम ये घर ले जाओ, मुझे कुछ काम है जरा। ठीक है शम्सा आपा। देखें दुकान में किस किस को खुशामदीद कहती हैं आप, हुमैरा खानम। एक दाना गंदम की कीमत 1 दिनार होगी। कैसे खाएंगे इन हालात में हम? खाने के लिए रोटी नहीं घर में, बच्चों के लिए रोटी किस तरह बनाऊंगी मैं?
हमारी जमीनों पर तो उगती नहीं गंदुम, मजबूरन हमें बाहर से लेनी पड़ती है। अगर बादशाह कुछ के आवाम को खुराक फराम नहीं कर सकता तो वो तख्त पर क्यों है? वो ठीक कह रहा है। बेलियन अब अगर गंदुम भी लेकर आ जाए तब भी लोग ये तकलीफ नहीं भूलेंगे, और ये सब अमालरिक के लिए बहुत बड़ा झटका होगा। और मजे की बात, हमने तो कुछ किया भी नहीं है। हाँ, आरजी दुकानें तैयारी के आखिरी मराहिल में हैं। और जो गंदुम कुछ जानी है उसका बताओ। मैमफुलू जाकर गोदामों का मुआयना किया तुमने? फिक्र ना करें, वो भी तैयार है। कल सुबह छकड़ों पर लाद कर रवाना कर दी जाएगी। जबरदस्त। ये हमारे लिए सबसे अहम शय है। शहंशाह गंदुम के पहुंचने के मुंतजिर हैं वहां। खैरियत है मेरा खातून? क्या कोई इत्तला हासिल की? समझिए कि इत्तला खुद ही चलकर मेरे पास आ गई। सलाहुद्दीन ने मुझे और जमशेद को आपके खिलाफ काम करने को कहा है। वो सारे मुसलमान ताजिरों को एक ही छत तले जमा करना चाहता है। मुझे इसी की तवक्को थी। क्या दो तरफा खेल खेल सकोगी तुम? हाँ बिल्कुल। क्यों, कोई शुबा है क्या? सलाहुद्दीन तुम्हारी सोच से भी ज्यादा ज़हीन है कॉन्तेस। ये एक हसास तरीक़ेकार होगा। उम्मीद है आपके इंतकाम की प्यास आपके मकसद में माइल नहीं होगी, क्योंकि वो शहंशाह अमालरिक के पूरे मंसूबे को बर्बाद कर देगी। मैं सलाहुद्दीन को आज नहीं तो कल जरूर कत्ल करूंगी। वैसे भी कोई उजलत नहीं है मुझे। अपना कला, अपना सुकून और अपनी हर आसाइश को छोड़कर आई हूं मैं यहाँ। क्या कर रही हूं, किस लिए कर रही हूं, खूब जानती हूं। तो इसलिए खेल को ज़ाब्तों के मुताबिक ही खेलूंगी। बहुत खूब, सुकून मिल गया ये सुनकर। ठीक है, अगर मेरे मुतालिक आपके खदशात दूर हो गए हों तो आगे क्या करना है ये तय कर लें हम। आइए।